हे ऑल, कैसे सभी लोग। देखिए, सबको प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, बहुत सारे रूल्स हैं। उन सभी रूल्स को फॉलो करते करते एग्जामिनेशन में कौन सा रूल पहले लगेगा एंड विच रूल विल बी अप्लाइड लेटर ऑन, ये हम सब भूल जाते हैं। ना भूले एग्जाम में, उसके लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाई है। 20 years I took to make this trick, means experience के साथ ही knowledge and trick ये सारी बातें आती हैं। तो देखिए, घर घर हर कोई पीता है अमरूदों का रस। घर घर हर कोई पीता है अमरूदों का रस। पहले तो एकदम इट शुड बी इन अ ब्रेन, क्रैम इट, रट्टा मार लीजिए, तब बुद्धि की बात करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। पहले रट्टा मार लीजिए। क्या? घर घर हर कोई पीता है, घर घर हर कोई पीता है अमरूदों का रस। जरूरी नहीं अमरूदों का रस पिए, कोई और कुछ पीता है। घर घर हर कोई पिटा, घर घर हर कोई पिटा या घर घर हर कोई पीता है अमरूदों का रस। या हरियाणा से अगर आप हैं तो जीजी हुक्का पीती है, जीजी हुक्का पीती है या जीजा हुक्का पीता है। अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो जीजा हुक्का पीता है। एनीवेज, कैसे भी याद करिए, बट आपको याद रहना चाहिए। तो आइए इनके मीनिंग्स बताता हूँ। दिस जी स्टैंड्स फॉर ग्वानिडीन। ग्वानिडीन याद रखिएगा बच्चा लोग। कार्बन with 2 NH2 and another one NH, इस पर जब प्रोटॉन अटैक करेगा then definitely it will form 3 equivalent resonating structures, and 3 equivalent resonating structures जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ में सल्फोनिक एसिड इज वेरी वेरी strongly acidic due to 3 equivalent resonating structures. So this compound after protonation यहाँ पर होगा and definitely this compound will be highly stabilized. ये बन जाएगा CnH2 and NH2, and this will also become double bond N positive H2. Now see, all they have become NH2 and this will form 3 equivalent resonating structures, and 3 equivalent resonating structures after protonation, they will give high stability to this compound. After guanidine, and याद रखिएगा guanidine in your amino acid, the most basic amino acid was या है arginine. arginine में यही guanidine R part होता है, NH2CHR. So R is this guanidine only. That's why guanidine is most basic amino acid. No, sorry, arginine is most basic amino acid because arginine में ये guanidine होता है। arginine, then lysine, then histidine. These 3 amino acids are basic. Rest of others are amphoteric, aspartic and glutamic acidic है। खैर, leave that. This guanidine is providing its most basic strength. guanidine के बाद देखिए यहाँ पे R पार्ट आ गया है। So this is guanidine type, that is amidine. guanidine, then guanidine type. Okay. उसके बाद आता है H. H stands for हिंदुस्तानी अमीन। अब ये हिंदुस्तानी अमीन क्या चीज़ है? मैंने देखिए डिवीजन किया है। H फॉर हिंदुस्तानी अमीन, K फॉर कश्मीरी अमीन, P फॉर पाकिस्तानी अमीन, T फॉर टेररिस्ट। वैसे तो हिंदुस्तानी और कश्मीर, हिंदुस्तान का ही पार्ट है कश्मीर, लेकिन कश्मीर का थोड़ा सा जो पड़ोस है वो थोड़ा गड़बड़ है, तो मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया है। लेट मी टेल यू, हिंदुस्तानी अमीन और कश्मीरी अमीन दोनों में एक कॉमन बात है कि देयर लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड। देयर लोन पेयर्स आर व्हाट बच्चा लोग? देयर लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड। ये दोनों में कॉमन बात है। इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड। रिमेंबर दैट यहाँ गोला नहीं है, इट्स नॉट बेंजीन, सिंपल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सो इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड, उसका लोन पेयर लोकलाइज्ड। लेकिन हिंदुस्तानी अमीन इस कश्मीरी अमीन से ज्यादा बेसिक होंगे। अब क्यों ज्यादा बेसिक होंगे आओ समझते हैं। देखिए, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड प्रोटॉन आएगा, इजिली इट कैन अटैक
इस पे भी इट कैन इजीली अटैक, बट इसका पड़ोसी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। लेकिन इसका पड़ोसी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दे आर नॉट दैट मच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेंगे, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है और इसकी 2.5 होती है, तो ज़्यादा अच्छा प्लस साइज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगी, सो प्रोटॉन कैन वेरी इजीली अटैक ऑन दिस नाइट्रोजन as compared to this nitrogen. So remember that all aliphatic amines are more basic than pyridine. Okay? Now see, इसमें भी बहुत सारे इफेक्ट्स काम करते हैं। अगर ये एक्वस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है तो 213 अमोनिया 213 अमोनिया, और अगर मिथाइल है तो 213 अमोनिया। ये एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर आया है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी, इंडक्टिव फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर, 3 फैक्टर से मिला के एक्सपेरिमेंटली आया है, तो आपको ये रटना ही है। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, इसको आपको हर हालत में याद करना है। RS मिथाइल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया 213 अमोनिया। और अगर R इथाइल है, इथाइल तो 2 डिग्री तो यही रहेगा, अमोनिया वही रहेगा, लेकिन 13 का 31 हो जाएगा। ये 13 नंबर है, ये 31 नंबर है, इसमें याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं। मिथाइल छोटा होता है तो छोटा नंबर, इथाइल बड़ा होता है तो बड़ा नंबर। 13 इज स्मॉलर देन 31, बस इतना याद रखना है। एक्सपेरिमेंट ले आया, नथिंग एल्स। बट रिमेंबर दैट इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग द क्वेश्चन in gaseous state, then definitely always 3 degree amine, then 2 degree amine, then 1 degree amine, then ammonia, because in gaseous state only inductive fact will determine their basic strength. Otherwise कुछ नहीं दिया है या एक्वस स्टेट दिया तो आपको एक्वस लेके चलना है। इनके बाद आता है ये देखिए आपका पाकी अमीन। पाकी अमीन क्यों बोला इसको? क्योंकि इसका लोन पेयर स्लाइटली डीलोकलाइज्ड है। अब पाकी अमीन में स्लाइटली डीलोकलाइज्ड और टेररिस्ट अमीन में हाईली डीलोकलाइज्ड है। पता कैसे चलेगा कि हाईली डीलोकलाइज्ड है या स्लाइटली डीलोकलाइज्ड है? रिमेंबर दैट जब हमें किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं भैया तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, जाने ना देंगे तुम्हें। बेंजीन कह रही अरे हमें तुम्हारी लोन पेयर की ज़रूरत नहीं, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं खुद एरोमेटिक हूँ। Lone pair don't get entry inside my ring. Myself I'm being aromatic. I don't want that you should get entry in my ring. But nitrogen कह रहा मैं तो sp2 hybridized हूँ, definitely I will enter inside the benzene ring. Benzene ring कहती मैं aromatic हूँ, मैं तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन वो कहता है मैं तो चाहता हूँ अपनी stability के लिए। तो one sided affair है। तो वन साइडेड अफेयर देखिए यहाँ बोथ साइडेड अफेयर था, कैन यू सी? अभी दिखाऊंगा कहाँ पे बोथ साइडेड अफेयर है। यहाँ पे वन साइडेड अफेयर है तो दिस इज स्लाइटली डीलोकलाइज्ड। लेकिन आप देखिए यहाँ पे इस पायरोल के पास अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन हैं और नाइट्रोजन के मिला के 6 हो रहे हैं, यानी कि हकल्स रूल तब फॉलो होगा जब नाइट्रोजन का भी लोन पेयर इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, then only this pyrrole will be aromatic। तो इस रिंग को, इस लोन पेयर की बहुत हद से ज़्यादा ज़रूरत है। so this lone pair is highly delocalized and this is slightly delocalized। तो दोनों में जो ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है, ज़्यादा कंपाउंड को उसकी ज़रूरत है, तो इस पर जल्दी अटैक नहीं होने देगा ये पायरोल, और इस पर जल्दी अटैक हो जाएगा। लेकिन तो बट इन दोनों से ही पहले इन सब पे अटैक होगा, रिमेंबर दैट। और इन दोनों में से इस पे जल्दी अटैक होगा, उसमें बाद में अटैक होगा। दैट्स व्हाई इट इज पाकिस्तानी अमीन, दैट इज टेररिस्ट अमीन। अब ये नाम क्यों रखें? देखिए नाम इस बेसिस पे रखें कि लोन पेयर में मानता हूँ इलेक्ट्रॉन मनी है, और जो जितनी जल्दी किसी को दे पैसा वो उतना बड़ा दानवीर। तो जी फॉर गुरु नानक जी, बहुत बड़े दानवीर, और गुरु नानक जी जैसे लोग बहुत बड़े दानवीर। फिर हिंदुस्तान के लोग दानवीर हैं, फिर कश्मीर के लोग दानवीर हैं, फिर इसको किसी स्टेट वाइज मत मानिए, अदरवाइज सारे इंसान, सारी दुनिया के लोग अच्छे होते हैं। ये बस एक समझाने के लिए है, अदरवाइज कोई हिंदुस्तान, पाकिस्तान लोग बुरे नहीं होते हैं, नेताओं ने ऐसा बना रखा है। सो डोंट टेक इट अदरवाइज। तो कश्मीरी अमीन, देन पाकिस्तान को हम लोग मानते हैं ऐसे कि वो उतने दानवीर नहीं होते हैं, अदरवाइज डोंट माइंड, सब लोग, पूरी दुनिया अच्छी है। देन टेररिस्ट, हाँ अब टेररिस्ट कहीं का भी हो, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना
नहीं चाहता। तो घर घर हर कोई पीता है अमरूदों का रस। अब ये अमरूद लोग क्या है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है एंड ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5, यानी कि ये जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता। तो एक्चुअली अमाइड्स आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो सबसे लास्ट में है। और जब प्रोटॉन आएगा भी तो डेफिनेटली अमाइड्स में यहाँ अटैक नहीं करता है, वो यहाँ अटैक करता है ऑक्सीजन पे। तो घर 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 हर कोई पीता है अमरूदों का रस। Guanidine, guanidine type, then aliphatic amines, then pyridine, then aniline, then pyrrole। और कई बार ये क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में, इतना भी ना याद आए तो याद रखिएगा, परी अनिल पारो, ये परी है, परी अनिल पारो, परी अनिल पारो, एक तरफ परी एक तरफ पारो, बीच में है अनिल, अनिल के लेफ्ट में है परी और राइट में है पारो। परी अनिल पारो, ये है बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हारो, परी अनिल पारो, ये है बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हारो। खैर एनीवेज, आई होप सभी को ये याद हो गया है, समझ में भी आ गया है। सारी कहानी लोन पेयर की है। लोन पेयर जैसे कि एक रैबिट है और प्रोटॉन इज लाइक डॉगी। जिस रैबिट पे जल्दी अटैक हो जाएगा वो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा कहलाएगी। तो देखिए जहाँ भी लोन पेयर रुका हुआ है मतलब लोकलाइज्ड है, मतलब आलसी है, आलसी लोकलाइज्ड को मैंने आलसी बना दिया, उस पर अटैक इजीली हो जाएगा एज कंपेयर टू डोलासी। डीलोकलाइज्ड को मतलब टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, मैंने रेजोनेंस वाले को डोलासी बना दिया और लोकलाइज्ड वाले को आलसी बना दिया। तो कौन से खरगोश पे जल्दी अटैक हो जाएगा, आलसी वाले पे जल्दी अटैक हो जाएगा। तो इट कैन इजीली डोनेट इट्स लोन पेयर। जो जितना जल्दी लोन पेयर को डोनेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक कहलाएगा। इस पे लोन पेयर अटैक करने आएगा, ये रिंग के अंदर भाग जाएगा, रिंग कहेगी ओ डोंट कम, बट ये तो मानेगा नहीं, क्या मैं आने दे प्लीज आने दे, मुझ पे कोई अटैक करने आया है। और ये तो रिंग सपोर्ट कर रही है, आजा 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 मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगी, और ये भी भाग रहा है। तो दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा आप डेफिनेटली कर पाओगे। कई बार क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आता है और देखो आप कैसे गलती करके आते हो, आप क्या गलतियां करते हो, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। आप देखना क्या गलती करके आते हो, आप कहाँ फंस जाते हो, आप लालची हो जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो कि आपको सिखाया क्या गया है, आपका फोकस कहीं और हो जाता है जबकि होना कहीं और चाहिए। देखिए क्वेश्चन आया ऐसे कि विच इज मोर बेसिक, ऐसे लगा हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है CH2 NH2 और यहां उन्होंने लगा दिया NO2, दिस इज सपोज A, और एक ऐसे दिया हुआ है NH2 और यहां उन्होंने लगा दिया OCH3, दिस इज सपोज B। अब आपने कुछ नहीं देखा, ऊपर कुछ नहीं देखा, यू हैव सीन दिस इज NO2 माइनस M ग्रुप, ओ माइनस M माइनस I, यहां आपने देखा ओ दिस इज प्लस M, सो माइनस IU प्लस M में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आपने कहा कि वो ज़्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक। भाई आपसे एक गलती हुई, आपको देखना चाहिए था कि इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, ये बेंजाइलमीन है, दिस इज योर बेंजाइलमीन नॉट एनालीन, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर बेंजाइलमीन and that is your aniline। so aniline क्या है, पाकिस्तानी अमीन है, aniline is your Paki amine and this is Hindustani amine, so Hindustani amine is going to be more basic than Pakistani amine। can you get it my dear students? आप हमेशा पहले ये NH2 को कंपेयर करें कि इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, लेकिन हम एग्जामिनेशन में गलती करते हैं
कि हम इन ग्रुप्स के चक्कर में फंसे रहते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप्स ने हमें बहुत परेशान किया होता है। तो वी ऑलवेज थिंक फॉर दीज ग्रुप्स, वी फॉरगेट अबाउट व्हाट इज देयर एट द अबव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा इनका ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो आपसे गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वॉज इट हेल्पफुल और नॉट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको SIP इफेक्ट बताने जा रहा हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।